हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी एंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, क्षत्रिय सहायक शिक्षक बैच के अंतर्गत हम लोग जो गणित और विज्ञान का जो आप लोग का वर्ग 2 का सिलेबस है उसके अंतर्गत हम लोग रसायन के 2 क्लास किए थे। ठीक है, वो आगे और होना था पर नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग अगर टेस्ट है तो उसके आधार पर हम लोग भौतिकी फिजिक्स का क्लास लेके आ गए हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा सामान्य परिचय और गति। ठीक है, कोशिश करेंगे गति तक पहुंचने का, नहीं पहुंचेंगे सामान्य परिचय आज होगा। कल भी इसके क्लास करने की कोशिश करेंगे, लगातार इसको भी कंटिन्यू बनाएंगे जैसे 9 PM वाला हो रहा है उसी प्रकार। ठीक है, ताकि आप लोग का एक कंटिन्यूटी बना रहे। थ्योरी क्लास का भी थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा आपके बुक में नहीं दिया रहता, ऐसे थ्योरी को ज़्यादा कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक बात शेयर कर दीजिए, जितने लोग नहीं जुड़े हैं उनको पता नहीं होगा 10 बजे, वैसे मैं बोला था भी 9 PM वाले क्लास में कि तैयार रहिएगा करके। तो खाना वाना खा लिए होंगे तो एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दीजिए नीचे शेयर, फिर स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है, ये बल का लग गया है ना, ये गलत लग गया है। अभी आज हम लोग का सामान्य परिचय देखेंगे, फिर गति देखेंगे, फिर बल देखेंगे। ठीक है, जिन लोग भी नए होंगे चैनल को जरूर आप लोग क्या करिएंगे, सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी क्लास हो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नोट्स के फॉर्मेट में लेके आए हम लोग अपना नोट्स को, ताकि जिनको नोट्स बनाना होगा नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, पूरा कराऊंगा इसको भी, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। केमिस्ट्री का छूट गया था, किसी कारणवश नहीं हो पाया आगे क्लास। ठीक है, और इसको पूरा करेंगे। ये सीरीज़ आपका लगातार चलेगा, गणित और विज्ञान का भी 10 PM वाला कोशिश करता हूँ इसको लगातार करने का। आप लोग भी शेयर किया करें। ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया था इसका, मैं इसको बंद कर दिया था कि अभी हो सकता है बच्चों को ज़रूरत ना हो बोल के। ठीक है, या हमारा जो ऐसा फॉर्मेट आपको पसंद नहीं आएगा, मैं क्या करता हूँ इसीलिए कोई आपका ये नोट्स फॉर्मेट में लाया हूँ ताकि आपका नोट्स भी बन जाए, बार बार आपको परेशान ना होना पड़े करके। क्या लेक्चर मार के चले जाओगे ना तो उतना इफेक्टिव नोट्स नहीं बन पाता है। नोट्स फॉर्म में रहेगा, इसके साथ आप समझाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलिए एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं ना। आज हम लोग देखिएगा, ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा ना, डायरेक्ट आपके सिलेबस में ऐसा नहीं लिखा है, वो बल और गति करके लिखा हुआ है, लेकिन ये बेसिक आपको जानना पड़ेगा क्योंकि इसी का प्रयोग आपको आगे बीच बीच में होते रहता है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका जो फिजिक्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप अभी तक पढ़े नहीं होंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जिन लोग भी टेस्ट नहीं दिलाए होंगे इसके बाद दिलाइएगा, इसके बाद ही डलेगा क्लास के बाद। थोड़ा सा रोक दिया था और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था तो उसको। ठीक है, और कल वर्ग 3 का भी टेस्ट होना है तो उसको भी तैयार करके रखिएगा ना। वर्ग 2 का भी आज रात को दिला लीजिएगा या सुबह दिलाइएगा, तो फिर उसके बाद वर्ग 3 का भी थोड़ा टाइम में डाल देंगे उसको भी दिलाना रहेगा ना। कल 2 टेस्ट हो जाएगा मान के चलो। अभी चलेगा, स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोग रेडी हैं, शेयर किए आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस में। चलेगा, तो देखना है हमको सामान्य परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भौतिक विज्ञान होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। द्रव्य जिसको मैटर बोलते हैं, ऊर्जा एनर्जी और इनकी अन्योन्य क्रियाएं। ठीक है, इनके अंदर जो आपस में क्रिया होती है द्रव्य और ऊर्जा और उनमें संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। तो एक परिभाषा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, भौतिक विज्ञान का आगे बढ़ते जाते हैं। अब इसका क्षेत्र, हाँ, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत पॉइंट करके लिखिएगा। भौतिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, सभी प्राकृतिक क्रियाएं इसके अंतर्गत आती है और अन्य क्रियाएं जैसे रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, खगोलीय विज्ञान हो गया, गणितीय हो गया, भूगोल हो गया, ये इन सभी का इनसे घनिष्ठ संबंध होता है, किससे, भौतिकी का। ठीक है, क्या रखिएगा, जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं वो डायरेक्ट भौतिकी के अंतर्गत आता है, और जो बाकी सब्जेक्ट आपका रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इन सबका घनिष्ठ संबंध होता है भौतिकी का। इसके तहत और क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, यांत्रिकी, ऊष्मा और ऊर्जा, ऊष्मागतिकी, तरंग गति, प्रकाश की, विद्युत चुंबकत्व, परमाणुवी नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, प्रौद्योगिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। तो फिजिक्स में आपका कंप्यूटर भी आता है, प्रौद्योगिकी भी आता है, इसको बहुत लोग नहीं जानते, ध्यान दीजिएगा ना। तो इतने सारे चीज़ आपके फिजिक्स के अंतर्गत आता है, तो हमें इसमें से देखना है जो जो हमारे सिलेबस में है उनको पढ़ेंगे। बाकी अभी थोड़ा सा बेसिक आज का क्लास रख रहे हैं क्योंकि जो आप मात्रा हो गया, ठीक है, ये सब बेसिक रूप से यूज़ होता है आपके लिए। टीचर वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन हम लोग इसको करेंगे ना। सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो दुनिया में जो कुछ मापनी है, जिसको भी हम लोग माप सकते हैं, वो सभी भौतिक राशि कहलाते हैं। याद रखिएगा, भौतिक राशि किसको बोलेंगे, जिसको चाहे दुनिया में कुछ भी चीज़ हो जिसको हम लोग माप सकते हैं, चाहे लंबाई हो, दूरी हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, वो सब किसके अंतर्गत आता है, भौतिक राशि के अंतर्गत। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, धारिता कैपेसिटी, व आयतन, भार, ये सभी आपके भौतिक राशियों के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे, क्लास देखिएगा, इसके बाद क्लास को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। जिनको नोट्स बनाना होगा कंटिन्यू करूंगा मैं पूरा क्लास, इसको फिजिक्स का जितना सिलेबस दिया कोशिश करूंगा
पूरा कराने का, ठीक है। और जिन लोग भी बैच ज्वाइन नहीं किया जरूर बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आप जितना पढ़ रहे हो नहीं सब आपको टेस्ट में होगा। टेस्ट में अगर आप दिलाएंगे ना तो आपका एकदम परफेक्ट तैयारी होता है। आपको पता चल जाता है इस चैप्टर के लिए मेरे को और मेहनत करना है कि नहीं। तो जितने भी लोग हैं अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा कि बैच ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के साथ साथ आप टेस्ट दिलाते जाइए, अपने आप स्व अभिप्रेरित होते जाइएगा, आत्मविप्रेरित। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। किसी भी भौतिक राशि को प्रस्तुत करने में या करने हेतु हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक भौतिक राशि का मात्रक चाहिए रहता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए रहता है। जैसे लिखते हो 3 kg, ठीक है, तो 3 क्या है न्यूमेरिकल मान हो गया, kg क्या है उसका मात्रक होगा। तो ये दो चीज़ हमको चाहिए रहता है किसी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए। जैसे दूरी को कैसे दर्शाते हो, 35 मीटर, तो मीटर आपका मात्रक हो गया भौतिक राशि का, और न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये दो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, भौतिक राशि का मात्रक और संख्यात्मक मान, ठीक है। चलिएगा अब एक एक करके देखते हैं। पहले भौतिक मात्रा को देख लेते हैं, फिर संख्यात्मक मान के अंतर्गत भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। ये तो आपको सभी को पता है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होता है, फास्ट करेंगे ना। अदिश राशि क्या होता है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने हेतु दिशा की बताने की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण या जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको बता के इसकी आवश्यकता होती है। अदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे द्रव्यमान, घनत्व, चाल, आयतन, दाब। ये सब में दिशा बताने की जरूरत नहीं आता, बस बोल दिए 3 kg तो हो गया, बस ये बता दिया आपका अदिश राशि, क्योंकि दिशा पता चल रहा है किधर लग रहा है, ठीक है। तो ये आपके अदिश राशि के अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है इसको ध्यान से देखिएगा, पूछ देता है। द्रव्यमान आता है, घनत्व आता है, चाल आता है, आयतन आता है, दाब आता है ना। अब आगे देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है जी, तो सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। इसमें केवल आपका क्या क्या चाहिए था, परिणाम, इसमें परिणाम प्लस दिशा दोनों चाहिए होता है सदिश राशि में। क्या क्या आता है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग। अब बल बताएंगे किस दिशा में लग रहा है तभी तो पता चलेगा ना उसका, ठीक है। तो ये इतना अंतर्गत आता है, इसको और अच्छे से सुनिएगा। विस्थापन आता है, वेग आता है, त्वरण आता है, बल आता है, संवेग, यहाँ आते हैं आपके सदिश राशि के अंतर्गत। जिन लोग भी अभी ज्वाइन करें ध्यान दीजिए, आप 10 बजे क्लास होता है साइंस का, तो जरूर ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। और जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, ताकि जो भी क्लास आपको हो नोटिफिकेशन मिल जाए। 30 मिनट पहले आपको मैसेज चले जाता है कि क्लास स्टार्ट होने वाला है करके ना। चलिए यांत्रिकी देखेंगे, मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मात्रक, यूनिट के बारे में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आगे जितना भी हमारा सिलेबस है उन सब में यूनिट का प्रयोग होगा, तो बेसिक हमको पता रहेगा तभी तो हम लोग बनाएंगे जी। चलेगा, तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसको, निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक जिसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहला देखते हैं, क्वेश्चन में बोलता हूँ, थ्योरी देख रहे हैं, थ्योरी देखते हैं। पहला देखते हैं मूल मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन कराने की आदत हो गई ना, देखिएगा इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग कोशिश करूँगा टेस्ट बैच में आपके कवर कराने का हमेशा, ठीक है। जितने भी हमारे जो सिलेबस के जितने नए क्वेश्चन है उनको भी कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग बार बार। अभी और बार बार कई बार आपको होगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, समय अभी भी है, कोई भी लेट नहीं हुआ है ना। अब लेट करेंगे तो आपकी गलती होगा। पहला देखते हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक उन मात्रकों को कहा जाता है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको एक दूसरे से अथवा आपस में बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए लंबाई, समय, द्रव्यमान के लिए क्रमशः मीटर, सेकेंड, किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। लंबाई का क्या करते हैं हम लोग, मीटर, समय का क्या करते हो जी, सेकेंड, और द्रव्यमान का क्या करते हो, किलोग्राम। तो ये हमारे मूल मात्रक के अंतर्गत आते हैं। आगे पढ़ेंगे कितने होते हैं मूल मात्रक जी, सब पढ़े होंगे 10वीं 12वीं में, आपको बस रिवाइज करना है। तो मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। पहला आपका लंबाई, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, इसको बोलते हैं मीटर, संकेत क्या होता है, एम। दूसरा होता है द्रव्यमान, इसका मात्रा क्या है, किलोग्राम, इसको कैसे संकेत से दर्शाते हैं, तो केजी से। तीसरा है आपका समय, टाइम, ठीक है, और जिसको सेकेंड से दर्शाते हैं, और इसका संकेत क्या होता है, एस, ठीक है, मात्रा का नाम सेकेंड है। फिर आपका चौथा क्या है, विद्युत धारा, इसको एम्पियर है, और संकेत क्या है, ए है। आगे देखते हैं 5वां नंबर है ताप, ताप को केल्विन है उसका मात्रक, संकेत क्या है, के, कैपिटल के रहता है ना। फिर हम लोग का 6वां नंबर है ज्योति तीव्रता, इसकी मात्रा क्या है, कैंडिला, इसको CD से लिखते हैं, स्मॉल CD ना। फिर अंतिम 7वां हमारा होता है पदार्थ की मात्रा, इसको मोल से दर्शाते हैं, MOL लिखते हैं, मोल, ठीक है। तो हमारे 7 प्रकार के मूल मात्रक है जो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा। चलेगा, तो ये 7 प्रकार के मूल मात्रक के बाद आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनको देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो पहला आपका मूल मात्रक क्या था, लंबाई, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं आपको, चाहे मैथ्स में हो चाहे आपका साइंस में हो,
क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको करा रहे हैं बेसिक को, तो इसको आपको देखना जरूरी है। उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट कीजिए आगे फिजिक्स का ना। सबसे पहला है लंबाई। इसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, लंबाई को क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। लंबाई का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर। अब ये आपको कुछ याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 फुट बराबर क्या होता है, 30.4 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 3.2 फीट, याद रखिएगा। और 1 फीट बराबर 30.4 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में, ठीक है, 3.2 फीट आएगा 100 सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लीजिएगा। 1 इंच में आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर होता है या 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, 40 इंच होते हैं, याद रखिए। मतलब 100 सेंटीमीटर में 40 इंच। एक्स यूनिट किसको बोलते हैं, 10⁻14 मीटर को। एक यार्ड किसको बोलते हैं, 0.9144 वर्ग मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, यार्ड वाला कई बार पूछा गया है। एक यार्ड बराबर क्या होता है, याद रखेंगे 0.9144 वर्ग मीटर। ठीक है, इसके शॉट ले लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, काम आएगा ऐसा नोट्स आपके ना। फिर अगला हमारा दूसरा मूल मात्रा क्या था, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे मापते हैं हम लोग, केजी से, किलोग्राम इसका केजी। ठीक है, किसी पिंड में निहित पदार्थ की राशि। ठीक है, तो इसका कुछ मात्रा है, इसको भी याद रखिएगा। द्रव्यमान से संबंधित 1 पिकोग्राम, पिकोग्राम बोल रहा है मतलब 10⁻12 ग्राम। 1 फेमटोग्राम, फेमटो बोल रहा है मतलब 10⁻15 ग्राम। 1 सौर द्रव्यमान बोल रहा है मतलब 2 × 10⁻30 किलोग्राम। सौर वाला मतलब बहुत लंबा रहेगा ना, इसलिए पॉजिटिव है। 10⁻30 है, 30 मतलब 30 बार जीरो लगाना है 2 के बाद आपको। ठीक है, 10 दूनी 20, 20 के बाद आपको उतने बार जीरो लगाना है। 1 लीटर पानी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको तौल के आता है कि नहीं, इसीलिए हम लोग दूध को हो गया, पेट्रोल को हो गया, लीटर में नापते हैं। ठीक है, तो 1 किलोग्राम तौल के देखिएगा होता है कि नहीं ना। बाकी बुक के हिसाब से 1 किलोग्राम होता है 1 लीटर पानी का द्रव्यमान। चलिएगा अगला देखते हैं। जिन लोग भी नए होंगे ना, अभी आप ज्वाइन कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, आपका लगातार क्लासेस हो रहा है, 2 से 3 क्लास हो जाता है कभी कभी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जिन लोग भी बैच ज्वाइन नहीं किए या ज्वाइन किया, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करवाइए और एक बेहतर रणनीति के तहत अपना आकलन कीजिए। तीसरा हम लोग देखते हैं समय। मूल मात्रा के अंतर्गत समय घटनाओं की अवधि और उनके बीच अंतराल का एक मापक है। समय का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, सेकेंड, S से 10 आते हैं, SEC से। ठीक है, प्रकाश निर्वात में 1 सेकेंड में 29, 97, 92, 458 मीटर चलता है। प्रकाश कितना चलता है, तो 1 सेकेंड में इतना चलता है, एक साथ है ना। ठीक है, देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर चलता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चौथा था हमारा तापमान। तापमान उष्मा की माप है। तापमान का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, केल्विन, याद रखेंगे। तापमान का ऐसे ही मात्रा क्या है, केल्विन। 1 केल्विन को सामान्यतः परम शून्य के रूप में जाना जाता है। 1 केल्विन को परम शून्य बोलेगा तो 1 केल्विन याद रखिएगा। इसका मात्रा क्या होता है, तो इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, मूल राशि, ये दोनों भी आता है। इसको डिटेल नहीं किया, इसको हटाइएगा। नोट के अंदर ये बताना चाहता है कि ये चारों इंपॉर्टेंट तापमान के याद कर लीजिएगा। और हमारा 5वां, 6वां और 7वां, तो 5वां क्या है, ज्योति तीव्रता मूल मात्रक, और 6वां क्या है, विद्युत धारा, इसका क्या है, एम्पियर होता है। इसका क्या होता है, मोल होता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। तो इसको डिटेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बताना था। चलिएगा, तापमान मापने के लिए अन्य इकाइयाँ और क्या क्या होता है तापमान को, ठीक है, क्या होता है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये दोनों से नापते हैं। 98.4 फ़ारेनहाइट चाहिए ना, डिग्री में आपका 37 दशमलव कुछ होता है। ठीक है, 37 डिग्री। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रकों से ही निकलेंगे। ठीक है, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, बस चैनल को लाइक कर दिया करें ना, आप लोग ध्यान नहीं देते तो लाइक करना भी जरूरी है। ठीक है, और जो भी नए होंगे ना, ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। 10 के टारगेट दिया था, अभी तक आप लोग 9 के नहीं किए हो, ऐसा क्यों। चलिएगा, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, डेराइव्ड यूनिट समझेंगे। व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट, उन मात्रकों को कहते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। जैसे त्वरण का वेग, आवेग के मात्रक क्रमशः मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड, न्यूटन प्रति सेकेंड से है। जैसे त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकेंड। तो ये सब आपके व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि देखिए त्वरण का मात्रक जो मीटर और सेकेंड से आ रही है, तो मूल मात्रक के अंतर्गत आता है। लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग त्वरण का बना दिए थे, व्युत्पन्न मात्रक हो गए, डेराइव भी किए। ठीक है, अब कुछ राशि देख लेते हैं, उनके मात्रक को याद कर लीजिएगा। प्रतीक भले याद रहे चाहे मत रहे। कार्य का मात्रक क्या है, जूल।
ठीक है। जे लिखते हैं यहाँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी देख लीजिएगा। बाकी ये जो आपको याद होना चाहिए। कार्य का मात्रा क्या है, जूल। तो त्वरण का मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दाब का क्या है, पास्कल। ठीक है, पास्कल का और क्या लिखते हैं प्रतीक में, N/m का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक। अब बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, जिसको N से दर्शाते हैं, या किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना न्यूटन का। फिर है शक्ति। शक्ति का मात्रा क्या है, वाट। वाट क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है। फिर क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्ग मीटर मात्रक, वर्ग मीटर एम स्क्वायर। आयतन का क्या होता है, घन मीटर एम क्यूब। चाल का होता है मीटर प्रति सेकेंड। कोणीय वेग का होता है रेडियन प्रति सेकेंड। आवृत्ति का होता है हर्ट्ज। संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। फास्ट करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बाद में एक बार दोबारा देख के नोट्स बना लीजिएगा। आवेग का क्या है, न्यूटन प्रति सेकेंड। पृष्ठ तनाव का है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। विद्युत आवेश का क्या होता है, कुलाम। याद रखेंगे, विद्युत धारा को बोलेगा तो एम्पियर है, लेकिन विद्युत आवेश बोल रहे हैं मतलब कुलाम होगा। विभवांतर को वोल्ट से नापते हैं। ठीक है, दो विभवों के बीच का अंतर को विभवांतर बोलते हैं, उसको वोल्ट से नापते हैं ना। विद्युत प्रतिरोध को क्या, ओम से नापते हैं। विद्युत धारिता को फैराडे से नापते हैं। प्रेरक चुंबकीय फ्लक्स को वेबर से नापते हैं। सभी का वो देख लीजिए सिंबल ना। विद्युत धारिता को फैराडे, प्रेरक चुंबकीय फ्लक्स को वेबर, ज्योति फ्लक्स के ल्यूमेन। ठीक है, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन याद रखिएगा, कैंडेला भी बोलते हैं। प्रदीप्ति घनत्व लक्स बोलते हैं। प्रकाश तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉन से नापते हैं। प्रकाशीय दूरी को प्रकाश वर्ष से नापते हैं। ये टेबल आपको एक बार मैं और दिखा देता हूँ। तो नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप क्लास खत्म होने के बाद क्या क्या करें, कॉपी निकाला करें और फिर से ब्रेक करके रोक रोक के ही आपको बनाए। PDF नहीं डालूंगा ग्रुप में इसका ना, PDF मत मंगिएगा इस क्लास का। ठीक है, क्लास का आपको क्लास में नोट्स बनाना है ताकि आप देख के समझ के पढ़ें। अब PDF दे दूंगा तो आप लोग कल से क्लास देखना बंद कर देंगे कि PDF से पढ़ लेंगे करके, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा और हमको आपका रिजल्ट चाहिए, इसीलिए मैं PDF नहीं दूंगा इसका। ठीक है, आपको इसमें करा दिया, अब आप इसको पॉज करके लिखेंगे, क्योंकि लिखोगे ना तो आपका याद होता है एक बार अच्छे तरीके से। ठीक है, अब चलिए मात्रक की पद्धतियाँ देखते हैं, क्या क्या पद्धतियाँ चलती है, किन किन तरीक़ों से हमको मापा जाता है। तो सबसे पुराना क्या था, CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति बोलते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तीनों फुल फॉर्म क्या है CGS का, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं कि फ्रेंच पद्धति किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा CGS रहता है, SI पद्धति रहता है, ऐसे बहुत सारे पद्धति के नाम रहेंगे। तो फ्रेंच पद्धति किसको बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति, ये CGS को बोलते हैं ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, जिन लोग अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको बेहतर तैयारी करना है, एकदम शानदार तरीके की, कोई रिस्क नहीं लेना है। तो आप जरूर बैच ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको टेस्ट मिलता है, रणनीति के साथ डेली होता है। तो टेस्ट दिलाएंगे, आप क्या होगा, ऑटोमेटिक अंदर से अभी प्रेरित होंगे, मेरे को एक पोस्ट मिला कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब में नाम आता है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए, जितने लोग जुड़े हुए हैं और नहीं जुड़े हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फीस का कोई दिक्कत नहीं, फीस तो आपका 499 है, सहायक शिक्षक का और शिक्षक का 599, दोनों 1100 रुपये होता है आपका। तो उसको डिस्काउंट करके हम लोग 999 में दे रहे हैं ना। फीस का कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा नहीं तो भी आप मेरे से बात करके आपको बात कर लीजिए, अपनी समस्या बता दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, चलिएगा एक CGS पद्धति देख लिए, दूसरा देखते हैं FPS पद्धति। FPS क्या होता है, फुल फॉर्म देखें, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड इसका फुल फॉर्म ही पूछ देता है कई बार। FPS पद्धति का फुल फॉर्म क्या होगा, तो फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापा जाता है। यह पद्धति ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ब्रिटिश पद्धति के नाम से किसको जानते हैं, FPS को। उसको क्या बोलते थे, फ्रेंच पद्धति, इसको ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, लास्ट देखते हैं MCAS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति फुल फॉर्म क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। पूरा देखिएगा, बहुत बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, शानदार तरीके से करेंगे। दबा के आप लोग शेयर करेंगे तो ये क्लास आपको कंटिन्यू यूट्यूब पर मिलेगा, पूरा सिलेबस। ठीक है, शेयर नहीं करेंगे फिर जैसे केमिस्ट्री का बंद हो गया था, आप लोग शेयर नहीं किए, तो वैसे ये भी बंद हो जाएगा। अगर शेयर करेंगे तो पूरा सिलेबस आपको करवाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग शेयर करेंगे, दबा के संतुष्टिपूर्वक व्यू आएंगे तब। तो MCAS पद्धति क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकेंड में। इसी का ठीक है, MCAS में मीटर को किस में नापेंगे, लंबाई को मीटर में और किलोग्राम और सेकेंड है। ठीक,
वैज्ञानिक मापों के में इसका अधिक प्रयोग होता है। तो जो वैज्ञानिक लोग कुछ कुछ माप करते हैं ना, तो एमकेएस पद्धति का उपयोग करते हैं। दूरी के कुछ छोटे और बड़े मात्रक निम्नलिखित है। अब दूरी का मात्रक देख लेते हैं। दूरी के मापन में महत्वपूर्ण मात्रक क्या क्या है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बोलना चाहूँगा, जिन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेट से ज्वाइन हुआ है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, दूरी मापने के मात्रक देखेंगे। ठीक है, क्या कैसे हम लोग दूरी नापते हैं। सबसे पहला है प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसका मान क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। याद रखेंगे, -15 मीटर है ना, ये हमारा प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अगला हमारा खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या होता है, पृथ्वी से नहीं, सूर्य से पृथ्वी के बीच औसत दूरी। मतलब देखिए, प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश जितना चलता है उसको प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी क्या होता है, ये सूर्य है या पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, औसत दूरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई। इसका मान क्या होता है, मान आपको पूछता है, इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा। तो खगोलीय इकाई क्या हो जाएगा, 1.496 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा, या आपके बुक में होगा तो देख लीजिएगा, पर्याप्त नोट्स होगा आपके पास तो। अगला देखते हैं पार्सेक। पार्सेक क्या होता है, यह पारलैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्ताक्षर होता है। इसका मान 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, पार्सेक का क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, या फिर इसको और क्या लिखते हैं हम लोग, पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर ना। ठीक है, चलिए अब फर्मी मीटर की ओर आ रखते हैं। फर्मी मीटर क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक के औसत व्यास को एक फर्मी मीटर कहते हैं। मतलब कोई भी परमाणु के नाभिक है, ठीक है, नाभिक का जो व्यास होगा उसी को फर्मी मीटर कहते हैं। इसका मान 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ये लेते भी हम लोग ना, परमाणु के नाभिक का क्या होता है करके, उसका त्रिज्या। ठीक है, व्यास लेते हैं ना, व्यास 10⁻15 मीटर ना। चलिए अगला देखते हैं, फायरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया फायरम, बहुत लोग नहीं जानते इस चीज़ को। अगर आप किसी बुक में पढ़ें, नॉर्मल बुक में नहीं दिया रहता ऐसा चीज़ें, तो ध्यान दीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा ना, ताकि आपका बुक का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो छूटे मत। फायरम क्या होता है, इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। फायरम का प्रयोग किस में कहते हैं, समुद्र की गहराई मापने में। एक फायरम बराबर 6 फीट होता है, याद रखिएगा, एक फायरम बराबर 6 फीट या 1.828 मीटर के बराबर होता है। मतलब 6 फीट कितना होता है ये भी याद कर लीजिएगा, 1.828 मीटर, या फिर एक फायडम बोलते हैं ना। एक केबल बराबर क्या होता है, 100 फैडम। अब 100 फैडम को एक साथ मिला देंगे ना, इतने 100 को, तो एक केबल बनता है। तो इसको भी याद रखिएगा, एक केबल बराबर क्या होता है, 100 फैडम होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री मील। समुद्री मील क्या होता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। समुद्र मील क्या होता है, समुद्र में दूरी मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक समुद्री मील का मान 1852 मीटर के बराबर होता है। ये फैक्ट आपको नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। एक समुद्री मील का मान कितना होता है, 1852 मीटर। ठीक है, समुद्र में दूरी मापने के लिए समुद्री मील का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, समय मापने हेतु दो चीज़ देख लेते हैं। समय को कैसे मापते हैं, पखवाड़ा से बोलते हैं ना। अभी 6 महीने का पखवाड़ा होता है, नहीं 14 दिन का होता है ना, 2 सप्ताह का। एक पखवाड़ा 2 सप्ताह या 14 दिन का होता है, बोलते हैं ना ये पखवाड़ा चल रहा है। अभी स्वच्छता पखवाड़ा, ये शब्द सुने होंगे आप लोग। स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, मतलब 2 हफ्तों का जो रहता है कोई प्रोग्राम, उसको पखवाड़ा बोलते हैं। ठीक है, फोर्टनाइट। एक क्षण में भी नापते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलती करते हो। एक क्षण मतलब आपको लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकंड बोल देते हैं। मतलब एक क्षण में आया, 1 सेकंड में आया, नहीं होता भैया 1 सेकंड, ध्यान से देखिएगा। एक क्षण मतलब क्या होता है, अ मूवमेंट बोलते हैं। एक क्षण 1 घंटे के 1/40वें भाग या 1.5 मिनट के बराबर होता है। इसको ध्यान दीजिए। एक क्षण मतलब 1.5 मिनट बोल सकते हैं, 1.5 मिनट नहीं बोलेंगे, 1.5 मिनट में 1.3 आएगा। वो 1 मिनट आपका 1.5 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, 1.5 ही बोल रहे हैं, 1.5 मिनट। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक क्षण बराबर, ये पूछता है ना, बटा वाला इंपॉर्टेंट है, 1/40वें घंटे के बराबर होते हैं। मतलब 1 घंटे के 1/40वां भाग आपका एक क्षण कहलाता है। इसको हमेशा गलती करते थे। ये दोनों आपके समय मापने से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे करें, चलिए द्रव को भी देख लेते हैं।
बाकी 30 मिनट ही आज क्लास करेंगे, बाकी कल कवर करते जाएंगे, डेली क्लास करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द्रव मापने के मात्रक देखते हैं, यूनिट ऑफ लिक्विड मेजरमेंट, तेल को कैसे मापते हैं, तेल ऑयल मेजरमेंट कैसे नापते हैं, ऑयल को, ये बताना है आपको। तेल की माप समानता बैरल में की जाती है, बैरल में नापते हैं, देखते होंगे पेपर में इतना बैरल चला, इतना बैरल बढ़ गया। तेल के एक बैरल में कितना आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 158 लीटर आता है, याद रखिएगा। पॉइंट और कुछ है, 158.987, तीनों याद रखिए, ज़्यादा डिटेल नहीं, 987, या फिर इसको लगभग बोल देते हैं क्योंकि 9 हो गया ना, एकदम पास पहुंच गया, 159 लीटर होता है। तो एक बैरल में 159 होता है, जो पेट्रोल डीजल हो गया, या बैरल के भाव में आता है ना, एक बैरल 2 बैरल करके, तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे फैक्ट आपको मिलेंगे जो आपके बुक में जनरली नहीं देखने को मिलता। एक बैरल बराबर 159 लीटर होते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जो आपको पढ़ा चुका हूँ, लास्ट में इसको रिवाइज करना जरूरी रहता है। 1 इंच बराबर क्या पढ़े हम लोग, 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर क्या पढ़े, 0.3 मीटर पढ़ें, ठीक है, या फिर उसको 3 दशमलव कुछ होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इसको, ठीक है। 1 गज बराबर क्या होता है, 0.91 मीटर, याद रखेंगे। 1 गज बोलते हैं ना, पुराने ज़माने के लोग 1-2 गज है, 3 गज, तो 1 गज बराबर 0.91 मीटर, मतलब 1 मीटर से कम होता है ना। 1 मील बराबर, ठीक है, जो आर्मी में दौड़ाते हैं तो 4 मील 3 मील ऐसे बोलते हैं। 1.6 किलोमीटर को बोलते हैं 1 मील। पहले दूरी के लिए किलोमीटर नहीं चलता था, ऐसे बोल लेते थे 1 मील 2 मील दूर हैं, तो 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। 1 फैडम बराबर क्या होता है, तो 1 फैडम बराबर होता है 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। 1 चेन बराबर क्या होता है, 20.11 मीटर, ठीक है। चलिएगा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है, फिर क्लास को समाप्त कर देंगे आज, कल से बड़ा क्लास थोड़ा कोशिश करेंगे। 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, 1.85 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। 1 वर्ग इंच बराबर 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 0.09 वर्ग मीटर। देखिए वर्ग में आ रहा है इसलिए कम हो रहा है ना वैल्यू, ठीक है। इसमें ये याद कि 1 एकड़ बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे लोग को पता ही नहीं रहता 1 एकड़ बराबर कितना मीटर होता है। तो 1 एकड़ बराबर होता है 10⁴ वर्ग मीटर, ठीक है। 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, तो 2.58 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। 1 घन इंच फुट यार्ड को नहीं लगेगा याद करने का। 1 लीटर को 1000 घन सेंटीमीटर बोलते हैं, ये याद कर लीजिएगा। 1 लीटर को 1000 घन सेंटीमीटर बोलते हैं। एक पीट किसको बोलते हैं, तो पीट का याद रखिएगा 0.56 लीटर। 1 गेन का याद रखेंगे 64.8 मिलीग्राम। 1 ड्रेम का 1.77 ग्राम है। इसको देख लीजिएगा, ये और जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, 1 पाउंड के इंपॉर्टेंट है, पाउंड का याद रखिएगा 0.4536 1 पाउंड बराबर। डाइन क्या है उसका कार्य का था 10⁻5 मीटर न्यूटन का, 10⁻5 न्यूटन है, याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आज 2 क्लास ले गया, थक गया हूँ मैं भी, क्लास को जल्दी समाप्त करेंगे। अर्घ का इंपॉर्टेंट है, 1 अर्घ बराबर होता है 10⁻7 जूल, बार बार इसको याद रखिएगा। 1 अर्घ बराबर होता है 10⁻7 जूल, ठीक है। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 6080 फीट। 1 फैडम बराबर 6 फीट, ठीक है। 1 मील मतलब 8 फलांग। 1 मील बराबर 8 फलांग। 1 मील बराबर 8280 फीट। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 फुट बराबर कितना इंच होता है, 12 इंच। 1 गज बराबर 3 फीट होता है, और ठीक है। देखिए 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग मतलब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, क्या लिखते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेंटीग्रेड को 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों बराबर होते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों इधर रहना था, ये इधर रहना था, ठीक है। तो ठीक है, बस यहीं तक क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी सब यहाँ से कल कर लेंगे 10 की घात वाला। बाकी गति बल सारे टॉपिक आपको कोशिश कराऊंगा मैं करने का, लेकिन आपको क्या करना है, दबा के शेयर करना है हमारे बैच को, हमारे क्लास को, हमारे यूट्यूब को, अपने दोस्तों को बताना है कि सब लोग शानदार तरीके से तैयारी कराएं। आप भी ज्वाइन कीजिए ताकि हमको और मोटिवेट मिले और बहुत अच्छे से आपका आकलन हो पाए सही तरीके से, एकदम राज्य स्तरीय, ठीक है। चलेगा, तो देख लीजिएगा, जिनको फीस का दिक्कत है मेरे को कॉल कर लीजिएगा। आपको कैसे करना है कॉल, तो ये वाले नंबर में कॉल कर लीजिए, डायरेक्ट कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप में आप मैसेज कर दीजिए, आपको डिटेल भेज देंगे, ठीक है। चलेगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा जाते जाते, और मिलते हैं कल फिजिक्स की क्लास। कोशिश करता हूँ पूरा कि कंटिन्यू रहे,
ठीक है, चलिए बाय बाय। और टेस्ट दिला लीजिएगा जिन लोग भी अभी नहीं दिलाए होंगे, ठीक है। डलेगा आपका, इसके बाद डलेगा ना, 10-15 मिनट वेट कीजिएगा, फिर डलेगा। आज सुबह दिला लीजिएगा आराम से, ठीक है। सुबह आपका जल्दी से इसको दिला लीजिएगा, फिर दोपहर में आप उसको दिला लीजिएगा इंग्लिश का, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।